हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। 3 दिन से हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ओके, सब चीज़ तो आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन होगा। सो आज अल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टी तुम पढ़ रहे थे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट्स। ओके, सो आज उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अल्केन का खत्म हो गया तुम्हारा अल्केन। ओके, ये क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। सो देखो, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमेशा तुमको बताया जाता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो बोलेंगे हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। लेकिन और एक ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है, याद रखना बेटा। अगर किसी का चार्ज बढ़ रहा है, ये तो ऑर्गेनिक है, लेकिन और अगर रिडक्स रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, कोई भी एलिमेंट का अगर चार्ज जितना था अगर चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, in that case you can also say that this is a process of oxidation. And if the charge decrease हो रहा है, so in that case you can say that this is the process of reduction. Correctly? So देखो, ऑक्सीडेशन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो हम पढ़े थे, हम क्या बोले थे तुमको? कंप्लीट ऑक्सीडेशन अल्केन क्या रहेगा? तुम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसका बैलेंसिंग कैसे करोगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, कैटालिटिक दिया है मतलब बेटा कोई भी कैटालिस्ट का प्रेजेंस। अगर अल्केन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। ओके, सो कैटालिस्ट का काम क्या है? देखो, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता, बोल चुका हूँ ऑलरेडी, और एक बार बोल देता हूँ, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा उसको क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा। देखो, अल्केन्स आर इजीली कन्वर्टेड टू अल्कोहल। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्केन अल्कोहल भी हो सकता है एंड आइडियल भी हो सकता है, कंट्रोल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। लेकिन तुमको एंट्रेंस में, ये तो तुमको प्लस टू के लिए टोटल लिखना पड़ेगा। एंट्रेंस में बेटा तुमको जेई नीट में क्या बचेगा? ये तुम्हारा अल्केन दे देगा, कौन सा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको तुम याद रखो। ये हो गया मीथेन ऑक्सीडेशन, किसका? रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब हाई प्रेशर टेम्परेचर में, ये तुमको क्या दे देगा? मिथानॉल। इसका नाम क्या है? मिथानॉल। अल्कोहल हो गया ना। सिमिलरली अगर वही मीथेन को अगर मैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन करूंगा किसका प्रेजेंस में बेटा? देखो, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, सो मुझे क्या दिया है? मिथानॉल। मिथानॉल जो कि तुम्हारा अदरवाइज यू कैन से इट फॉर्मलिटी है। सो अल्कोहल भी हो रहा है एंड तुम्हारा एल्डिहाइड भी हो रहा है। पूरा क्लियर? ओके बेटा, चलो उसके बाद देखो, अल्केन अपन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? मैंगानीज एसीटेट। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैंगानीज एसीटेट। सो कोई भी अल्केन, देखो जनरल फॉर्म में ये तुम्हारा हो गया बेटा क्या है? अल्केन। ये हो गया तुम्हारा अल्केन। अल्केन को अगर मैंगानीज एसीटेट, देखो मैंगानीज इज डाइवैलेंट है जिसका वैलेंसी 2 होता है, लेकिन एसीटेट आयन का वैलेंस कितना? 1 होता है। ओके बेटा, सो मैंगानीज एसीटेट के प्रेजेंस में अगर मैं किसी भी अल्केन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तुम्हारा सब एंट्रेंस में बहुत बार आ चुका है। ओके, ये जो कैटालिस्ट है बेटा, इसको बस तुमको याद रखना है, कौन सा कैटालिस्ट क्या प्रोडक्ट है। देखो, सबका अलग अलग सब प्रोडक्ट होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा क्लियर? आराम से। सिमिलरली टर्शियरी अल्केन आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव टर्शियरी अल्कोहल बाय किसके प्रेजेंस में? KMnO4, जो कि तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी, जो तुमको ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा उसको हम कौन सा एजेंट बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन में हेल्प करेगा क्या बोलेंगे? उसको रिड्यूसिंग एजेंट। सो KMnO इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा क्लियर? सो इसको टर्शियरी क्यों बोलेंगे? देखो क्या लिखा है? टू गिव टर्शियरी अल्केन। टर्शियरी अल्केन मतलब देखो, ये कार्बन कितना कार्बन को लगा हुआ है? 3 तो कार्बन को लगा हुआ है। सो ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे 3D और टर्शियरी। सो ये क्या बन जाएगा हमारा? अल्कोहल। सो ये हो गया हमारा अल्कोहल। आएगा समझ में बेटा? उसके बाद देखो, सेकंड ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट अबाउट द ऑक्सीडेशन। सेकंड तुम्हारा जो नेक्स्ट तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेरिज्म चैप्टर में तुम पढ़े हो ऑलरेडी, जो 2 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर चेंज होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म।
सो ये जो तुम्हारा जो हेडिंग में लिखा हुआ आइसोमराइजेशन, मतलब कोई भी अल्केन को लेके कौन सा रिएजेंट देने से उसका क्या आइसोमर बनेगा, पूरा क्लियर। ओके, सो अगर कोई भी चेन आइसोमर हो सकता है, कुछ भी। ओके, सो अगर देखो अनब्रांच्ड चेन अल्केन ऑन हीटिंग हुई, देखो ये रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, AlCl3 HCl in presence of 200 डिग्री सेल्सियस are converted into branch chain alkene। देखो मैंने क्या लिया है, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन लिया स्ट्रेट चेन में, लेकिन अगर AlCl3 एंड HCl में दे दूंगा सो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। पूरा क्लियर। देखो ये इधर भी 4 कार्बन लेकिन स्ट्रेट चेन इधर, लेकिन इसका देखो इसका तुम्हारा जो कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन है, लेकिन तुम्हारा अगर आईपीएस नेम पकड़ोगे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। सो ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों क्या है, आइसोमर। कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजिंग रिएक्शन। पूरा क्लियर। और एक देखो ब्रांच चेन, जो देखो ये अनब्रांचेड था, ब्रांच क्रिएट हुआ। अगर मैं ऑलरेडी एक तो ब्रांच लूंगा और एक डबल ब्रांच हो जाएगा। देखो ब्रांच चेन अल्केन कन्वर्टेड टू मोर ब्रांच अल्केन। देखो ऑलरेडी एक तो ब्रांच लगा हुआ है, देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, उसको अगर मैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कर दूंगा, सो देखो ये भी देखो 1 2 3 4 5, लेकिन कितना ब्रांच हो गया बेटा, 2 ब्रांच हो जा रहा है। राइट, ओके। सो जो अनब्रांच था वो एक ही ब्रांच बना रहा है, जो ऑलरेडी एक ब्रांच है अभी कितना ब्रांच बन गया, 2 ब्रांच बना रहा है। राइट, सो ये कंपाउंड इसका आइसोमर है, ये कंपाउंड भी इसका एक तो आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। आई बात समझ में, राइट। उसके बाद एक तो नोट मैंने साइटेड किया, देखो आइसोमराइजेशन अल्केन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू इंक्रीज द कौन सा नंबर, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मतलब बेटा जो कि तुम्हारा पेट्रोल का नॉकिंग साउंड, जो रैटलिंग साउंड होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जो नंबर मेजर करता है उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, ऑक्टेन नंबर, जो कि तुम्हारा जेल में आता है। राइट, ओके। सो आइसोमराइजिंग करने से जो ब्रांच हो जा रहा है, सो मतलब अल्केन ग्रेट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मतलब और एक बार बोल देता हूँ, ऑक्टेन नंबर क्या काम करता है, कोई भी गैसोलीन नहीं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो नॉकिंग साउंड होता है, नॉकिंग साउंड होता है मतलब रैटलिंग साउंड होता है, उसको मेजर करने में हेल्प करेगा। पूरा क्लियर, ओके। सो नंबर को याद रखना बेटा, ऑक्टेन नंबर। कौन सा नंबर मेजर करता है, ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है पाइरोलिसिस और क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो बेटा थर्मल टर्म जहां पर दिखोगे तुम क्या सोचोगे, टेम्परेचर। अगर कोई तुम्हारा अल्केन को लेके देखो टेम्परेचर को बेटा याद रखना, 500 से 700 डिग्री सेल्सियस में मैं अगर हीट कर दूंगा, सो जो अल्केन में लूंगा, देखिए लूंगा मैं अल्केन, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिक्सचर ऑफ हो जाएगा, मतलब लेस नंबर पर अल्केन हो जाएगा, अल्किन भी हो जाएगा। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखा, व्हेन अल्केन्स आर हीटेड एट 500 to 700 degrees they are decomposed to lower hydrocarbons। किस में कन्वर्ट होगा, टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। आइए समझ में, दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज पाइरोलिसिस। सो पाइरोलिसिस को अदरवाइज तुम बोल सकते हो क्या बेटा, क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। हाई टेम्परेचर देने से कौन कौन सा प्रोडक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल देखो मीथेन 1000 डिग्री, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन हो गया। इथेन 500 डिग्री, एब्सेंस ऑफ एयर, देखो ये क्या है, एथिल प्लस हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद देखो ये प्रोपेन CH3 CH2 CH3, प्रोपेन इसको अगर हम हीट कर देंगे सो क्या देगा, एथीन। देखो मिक्सचर हो जाएगा, एथीन मीथेन देन प्रोपेन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली ब्यूटेन को अगर क्रैकिंग करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, देखो 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन इथेन एथीन प्रोपेन मीथेन एंड हाइड्रोजन। सो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा अगर हाई टेम्परेचर में हम उसको डिकम्पोज कर देंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन। ओके, बाकी बच्चा तुम्हारा लास्ट रिएक्शन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। सो हर जगह तुमको एक एक तो कैटलिस्ट रिएजेंट ये सब तुमको याद रखना है, जो कि तुमको एंट्रेंस में आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। पूरा क्लियर। सो एरोमेट देखो इधर जैसे वो लिखे आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर बनेगा, सो आइसोमराइजेशन। लेकिन एरोमेटाइजेशन देखो तुमको एक तो स्ट्रेट चेन अल्केन देगा, तुमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसका स्वीट स्मेल होता है। ओके, तुम्हारा बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे हम अल्केन, उसके बाद अल्किन अल्काइन, उसके बाद हम बेंजीन पढ़ेंगे। एक एक करके सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर, ओके। बस आप अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहो। एरोमेटिक मतलब देखो
unbranched higher alkanes from carbon number 6 to 10 carbon atom when heated in presence of oxides of किसका है chromium, molybdenum, vanadium on Al2O3 support at कितना है 500 डिग्री सेल्सियस then aromatic hydrocarbons will form. aromatic देखो मैं स्ट्रेट चेन कार्बन ले रहा हूँ बेटा, स्ट्रेट चेन अल्केन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा aromatic compound. पूरा क्लियर? ओके देखो ये जो होता है तुम्हारा कौन कितना नंबर कार्बन है, देखो बेंजीन का तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, मिनिमम कार्बन तुम्हारा एरोमेटिक का कितना होगा 6. अगर मैं बेंजीन पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, बेंजीन है, नाफ्थालीन है, एंथ्रासीन है, फेनांथ्रीन है, ऑल आर एरोमेटिक. लेकिन एरोमेटिक का अलग भी क्राइटेरिया है. अगर तुम्हारा 6 तो कार्बन, ये मतलब नहीं कि देखो एरोमेटिक जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको एरोमेटिक कंपाउंड का जो तुम्हारा हॉकेल्स रूल है, जो कि हॉकेल्स रूल फॉलो करेगा, बस इतना सफिशिएंट नहीं है कि दैट इज एरोमेटिक. नो, प्लानर होना चाहिए. ओके और भी बहुत सारा क्राइटेरिया उसका मैं उसी टाइम बेंजीन में बताऊंगा आपको. जब एरोमेटिक कैरेक्टर, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा. ओके एंड जो एरोमेटिक नहीं है एंड नॉन एरोमेटिक, इसको क्या बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. उसी टाइम में बेंजीन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, लेकिन अभी तुमको बस याद रखना है कार्बन नंबर 6 से 10 तक अगर मैं लेके किसका ऑक्साइड प्रेजेंस में रहे, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, नहीं तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड, नहीं तो वैनेडियम ऑक्साइड ऑन Al2O3 सपोर्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सपोर्ट में 500 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं उसको हीट कर दूंगा तो स्ट्रेट चेन अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जांपल देखो एन हेक्सेन, हेक्सेन मतलब कार्बन नंबर कितना है 6, लेकिन इसका जो रिएजेंट देखो क्रोमियम ऑक्साइड Cl2O3 किसका सपोर्ट में Al2O3. सो क्या बन गया मेरा बेटा, ये बेंजीन. ये क्या हो गया मेरा बेंजीन, ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये हो गया बेंजीन. सो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. देखो मैंने लिया था हेक्सेन, लेकिन मिला मुझे क्या बेंजीन. ये है बेटा नॉन एरोमेटिक, ये है मेरा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, लेकिन मुझे मिला क्या बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड. आएगा समझ में? लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटा, ये जो रिएजेंट का क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सिमिलरली और एक एग्जांपल मैंने दिया है, देखो हेप्टेन. हेप्टेन मतलब कितना कार्बन है 7 कार्बन. उसी रिएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड 500 डिग्री सेल्सियस में देने से ये बन गया मेरा टोलुइन. सो बेंजीन के ऊपर अगर एक तो CH ग्रुप लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे टोलुइन. सो टोलुइन आल्सो व्हाट है एरोमेटिक. टोलुइन इज आल्सो एरोमेटिक. ओके सो स्ट्रेट चेन अल्केन से मुझे मिल है एरोमेटिक कंपाउंड. So that by the process is called as what aromatization. So this finishes your बेटा क्या है alkane chapter. So next जो alkane जो चैप्टर आएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक का, that is regarding what alkene. उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, IPS में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. पूरा क्लियर? आप अच्छे से, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. क्लियर? सो जितना भी मैंने रिएजेंट साइटेड किया है, आप लोग एक काम करना है तो अलग पेज बना के कौन सा रिएक्शन कौन सा तुम्हारा कैटलिस्ट लग रहा है, ओके, जो कि तुम्हारे एंट्रेंस में हेल्प करेगा तुम्हें जेईई, नीट एंड नाइजर के लिए. चलो आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट.